नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पीके स्टडी में। आज हम 6th क्लास में स्विक्स की बुक चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवहुड के जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे, जिसमें हमने देखा कि गांव की जो लाइफ है वो कैसे होती है और जो लोग है वो कौन कौन से काम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव प्रोबेबली नोटिस दैट people in कलपट्टू are engaged in variety of non farm work. List 5 of these. तो हमने देखा कि कलपट्टू गांव की कहानी पढ़ी, जिसमें कृषि के अलावा जो लोग काम करते हैं वो हमने बताने हैं। तो इसके अंदर टीचिंग, शॉपकीपिंग, ब्लैक स्मिथ, मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल एंड ट्रेडिंग, ये सब काम है जो लोग खेती के अलावा करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल you read about in Kalpattu who depend on farming. Who is the poorest among them and why? तो हमने जो ये बताना है कि गांव के अंदर कितने प्रकार के जो लोग हैं जो खेती पे डिपेंड है और उनमें से सबसे जो गरीब है वो कौन है। तो 3 टाइप के हमने जो लोग हैं वो पढ़े, बिग लैंड ओवर्स, स्मॉल लैंड ओवर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, जिनके पास ठीक ठाक जमीन थी और जिनके पास जमीन नहीं थी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसके अंदर ऑल, अबव ऑल लैंडलेस फार्मर्स आर दी पूरेस्ट people as they get earning during the season. After the harvesting season they have to search for the other work for which they are paid very less. So in Kalpattu Tulsi are the poorest one. तो जो लास्ट वाले हैं लैंडलेस फार्मर्स, ये सबसे गरीब हैं जो कि सीजन के अंदर ही सिर्फ कुछ पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद जब हार्वेस्टिंग का सीजन यानी फसल की कटाई का सीजन खत्म हो जाता है तो काम की तलाश में इधर उधर चले जाते हैं या उसकी देखभाल में लग जाते हैं दूसरे काम की। तो जिसमें एग्जाम्पल में दिया गया है जो तुलसी है वो। Question number 3, imagine you are a member of a fishing family and you are discussing what how to take a loan from the bank for an engine. What would you say? तो जैसे हमने मछली पकड़ने की भी कहानी पढ़ी थी, उसमें कह रहा है कि आप उस फैमिली के एक मेंबर हैं और आप लोन लेना चाहते हैं शिप के इंजन के लिए, तो आप क्या करेंगे, लोन लेंगे या नहीं। तो इफ आई वर अ मेंबर ऑफ फिशिंग फैमिली आई वुड हैव टेकन द लोन फ्रॉम द बैंक फॉर परचेजिंग एन इंजन दैट कैन अप्रूव माई इनकम. आई वुड प्रेफर बैंक फॉर अ लोन एज इट इज अ रेबर सोर्स फॉर लोन एंड इट विल बी चार्ज एक्स्ट्रा इंटरेस्टेड फॉर द लोन. तो इसके अंदर कह रहा है कि यस, हम जो लोन है वो लेना चाहेंगे क्योंकि इससे हमारी जो इनकम है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 4, पुअर रूरल्स लेबर लाइक तुलसी ऑफन डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड मेडिकल फैसिलिटी, गुड स्कूल्स एंड अदर सोर्सेस. यू हैव रीड अबाउट इनइक्वालिटी इन द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस टेक्स्ट. द डिफरेंस बिटवीन द हर एंड रामलिंगम इज वन ऑफ inequality. Do you think this is a fair situation? What do you think can be done? Discuss in the class. तो जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि इनइक्वालिटी है वो नहीं होनी चाहिए, और इस चैप्टर के अंदर जो रामलिंगम है और जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये हमने बताना है। आंसर, इन आवर कंट्री लाइक इंडिया आवर कॉन्स्टिट्यूशन से एवरीबॉडी इज हैविंग द इक्वालिटी ऑफ गेटिंग द मेडिकल फैसिलिटी, गुड स्कूल एंड अदर सोर्सेज. द डिफरेंस between her and Ramlingam is showing the inequality of getting the facility. It is actually a duty of government to provide the basic facility to all people. Loan can be provided. तो इसके अंदर कहता है कि जैसे हमें पता है कि हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके अंदर लिखा गया है कि सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए, जिसके अंदर मेडिकल, स्कूल या जितने भी रिसोर्सेज है वो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो असल के अंदर ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सभी को इक्वल मात्रा के अंदर जो बेसिक फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू हेल्प फार्मर्स लाइक शेखर व्हेन दे गेट इनटू डेब्ट? डिस्कस. तो जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से हेल्प कर सकती है जब शेखर जैसे जो किसान है वो किसी दुविधा के अंदर हो। तो दी कल्टीवेशन कैन बी इंश्योर्ड. जो कल्टीवेशन है उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं फसल का। फ्री फार्मिंग स्कूल, सब्सिडी ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, लो इंटरेस्ट लोन, कम ब्याज पे पैसे देने, स्प्रे वगैरह का सामान देना, उस पे सब्सिडी देनी। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट, ये हमारे पास कॉलम है और इनके अंदर हमने डाटा फिल करना है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं, जो लैंड कल्टीवेटेड है वो शेखर के पास 2 एकड़ है, रामलिंगम के पास 20 एकड़ है। लेबर कल्टीवेटेड जो शेखर है उसको नहीं चाहिए और जो रामलिंगम है उसको चाहिए। लोन रिक्वायर्ड,
तो इसको भी लोन चाहिए और इसको भी लोन चाहिए, लेकिन इसको स्प्रे वगैरह या बीज खरीदने के लिए लोन चाहिए, लेकिन इसको राइस मिल सेटअप करने के लिए लोन चाहिए। ये अपनी जो फसल है उसको लो कॉस्ट के ऊपर बेचता है, लेकिन ये हाई कॉस्ट के ऊपर बेचता है। ये अदर वर्क करता है जो रामलिंगम की मिल है उसके अंदर, लेकिन ये अदर वर्क नहीं करता। इसकी अपनी खुद की मिल है और बहुत सारी जो अलग दुकानें हैं वो हैं। आइए देखते हैं हिंदी के अंदर। तो आप सब इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। इनमें से 5 कामों की सूची बनाइए। तो आपने सिर्फ जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी आदि बनाना, लोहा, नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करना इत्यादि के रूप में सेवाएं देते हैं। तो कोई भी इनमें से जो 5 काम आप लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं, इनकी सूची बनाइए। उनमें से सबसे गरीब कौन है? तो 3 तरह के लोग हैं जैसा आपने पढ़ा, तो आपने सीधा लिखना है बड़े किसान, छोटे किसान और भूमिहीन खेतीहर मजदूर। ये तीनों पॉइंट लिखने हैं, बड़े किसान, छोटे किसान, भूमिहीन खेतीहर मजदूर। इनमें से सबसे गरीब भूमिहीन खेतीहर मजदूर है, क्योंकि उन्हें वर्ष के कुछ महीनों में ही काम मिलता है, बाकी के समय वे खाली रहते हैं। इस कारण उन्हें अपनी आजीविका चलाने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि ना ले। क्या आप कहेंगी मैं मछली बेचने वाले परिवार का सदस्य होने के नाते सलाह देंगी कि हमें बैंक से उधार लेकर इंजन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कैटामैरान होगी तो हम समुद्र में दूर तक तेजी से मछली पकड़ने जा सकेंगे, जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी और हमें मानसून के मौसम में 4 महीने व्यापारी से उधार लेकर अपनी जीविका नहीं चलाने पड़ेगी। तो यहाँ तक आप लिख सकते हो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूर के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं व अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक तरह की असमानता ही है। क्या यह उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो यह एक उचित स्थिति नहीं है, इसको सुधारने के लिए निम्नलिखित जो प्रयास है वो करने चाहिए। गरीब भूमिहीन मजदूरों के पास वर्ष के जिन वर्षों में काम नहीं होता, सरकार उनके गांव के आसपास वैकल्पिक जो रोजगार है वो उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। इस तरह के लोगों को सरकार आर्थिक सहायता देकर स्वयं रोजगार के अवसर दे सकती है। सरकार सस्ती बैंक दरों पर उन्हें ऋण दे सकती है। सरकार इस तरह के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कुटीर उद्योग यानी छोटे जो उद्योग है वो स्थापित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसान को कर्ज से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? तो इसके लिए जो है सरकार है वो खाद बीज खरीदने के लिए व्यापारी से, तो आप इसके अंदर सीधा ये लिखेंगे उत्तर कि यदि सरकार छोटे किसान को बुआई के समय सस्ती दरों पर बीज खाद उपलब्ध करवा दे तो किसान को व्यापारी से ऊंची दर पर ब्याज उधार नहीं लेना पड़ेगा और न ही कम कीमत पर व्यापारी को अपनी फसल बेचनी पड़ेगी और वह आसानी से अपनी आजीविका चला सकेगा। इसके अलावा सरकार किसान की जो फसल है उसको उचित दर पर खरीदने की व्यवस्था भी कर दे। तो इतना ही लिखेंगे आप। आगे ये जो टेबल दिया हुआ था वो हमने फिल करना है, जिसके अंदर शेखर है उसके पास 2 एकड़ जमीन है, रामलिंगम के पास 20 एकड़ जमीन है। मजदूरों की जरूरत, शेखर स्वयं काम करता है जबकि रामलिंगम है उसको मजदूरों की जरूरत होती है। उधार की जरूरत, इसको खाद बीज खरीदने के लिए उधार की जरूरत है, इसको उधार की जरूरत नहीं है। इसको राइस मिल सेटअप करने के लिए उधार की जरूरत है। फसल का बिकना, फसल से व्यापारी का उधार चुकाने के बाद शेष फसल घर के लिए रख लेता है। तो ये रामलिंगम है, ये फसल कस्बों, गांव और आसपास के शहरों में बेची जाती है। उनके द्वारा किया गया अन्य काम, चावल मिल में काम करता है तथा गांव का दूध बेचता है। इनकी खुद की जो चावल मिल है वो है और खाद बीज की दुकान भी है। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।